गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सुरेश्वर देसी आज फिर से एक पोएम लेकर आपके सामने आया हूँ। आज जो पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ट्रांसफॉर्मेशन, रिटन बाय श्री औरबिंदो, जिनकी पहले भी हम एक पोएम पढ़ चुके हैं, द टाइगर एंड द डियर। तो ट्रांसफॉर्मेशन इट्स टुडेज पोएम। ट्रांसफॉर्म मीन्स टू कन्वर्ट और टू चेंज। मीनिंग अगर हम टाइटल की बात करें, टाइटल एनालिसिस करें तो बात आती है ट्रांसफॉर्म, वर्ब है, वहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन बना हुआ है। तो टू चेंज और टू ट्रांजिट और टू मेक ओवर, बदलना, परिवर्तन होना, तो ट्रांसफॉर्मेशन। अब किस चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो चीज़ हम देखने जा रहे हैं इस वीडियो में। पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बातें और पढ़ लेते हैं जो इसके बारे में है, अबाउट द पोइट। तो पोइट के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा होगा उनको ये मिलेगा। श्री औरबिंदो वॉज पोइट, फिलोसफर, स्पिरिचुअल टीचर एंड एजुकेशनिस्ट। ये बहुत सारे टाइटल्स हैं उनको जो दिए जाते हैं। फिलोसफर हैं, पोइट थे, स्पिरिचुअल टीचर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। तो औरबिंदो बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी थे। औरबिंदो जॉइंड इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल एंड क्रिटिसाइज्ड एंड कंडेम्ड ब्रिटिश रूल। उन्होंने इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में शामिल हुए और ब्रिटिश रूल की पॉलिसीज़, उनकी जो फॉल्स और वीक टेंडेंसीज थी, उनको क्रिटिसाइज़ किया। ही वॉज इम्प्रिजन फॉर राइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। और ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट चूँकि उन्होंने बातें की, लिखा, बोला, तो उसकी वजह से उनको जेल भी जाना पड़ा। इम्प्रिजन्ड, जेल जाना। ही इज़ वेल नोन फॉर हिज विजन ऑन ह्यूमन प्रोग्रेस एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। उनका जो सबसे बड़ा योगदान है और अच्छे से जाने जिस बात के लिए जाते हैं वो है ह्यूमन प्रोग्रेस, मनुष्य की प्रोग्रेस क्या हुई है, और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट क्या हुआ है, अबाउट दैट जो उनके थॉट्स हैं उनकी बात की जाएगी। ही बिकेम स्पिरिचुअल रिफॉर्मर एंड डेवलप्ड अ मेथड ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कॉल्ड इंटीग्रल योगा। उन्होंने जो है स्पिरिचुअल रिफॉर्मर के रूप में, वो लेटर एज में अपने स्पिरिचुअल रिफॉर्मर के रूप में डेवलप हुए और उन्होंने एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने का एक मेथड अडॉप्ट किया या इनोवेट किया जिसे कहा जाता है इंटीग्रल योगा। His poetry may be divided into two categories. First, poetry of action, and the second is poetry of meditation. अरविंदो के जो कुछ फेमस वर्क्स हैं वो हैं द लाइफ डिवाइन, सावित्री, a legend and a symbol, the synthesis of yoga. Apart from this, इनके अलावा he has written inspiring commentaries on Vedas, Upanishads and Bhagavad Gita. तो वेदों, उपनिषदों और भगवत गीता के ऊपर उन्होंने कमेंट्रीज भी लिखी जो कि इंस्पायरिंग है। अबाउट द पोएम, ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन पोएम, उसके बारे में कुछ आइडियाज़ हैं, वो अपन देखते हैं क्या है। श्री अरबिंदोज पोएम ट्रांसफॉर्मेशन इज ए टिपिकल मिस्टिक पोएम। टिपिकल है स्ट्रक्चर में, मिस्टिक भी है, मीन्स रहस्यवादी है। In it, the poet gives a beautiful and vivid picture of the transformation that takes place in a yogi's life. तो यहाँ योगी खुद औरबिंदो का है, तो ये ऑटोबायोग्राफिकल टोन लिए हुए है पोएम जो है। तो पोएम जो बात करती है या इसमें जो डिस्क्रिप्शन मिलता है वो बहुत विविडली और ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया हुआ है। एंड व्हाट इज़ द बेसिक थॉट, ट्रांसफॉर्मेशन जो कहाँ हुआ है, दैट टेक्स प्लेस इन ए योगीज लाइफ, जो एक योगी के जीवन में जो होता है उसके बारे में। इट इज़ फुल ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड डिवाइन इंस्पिरेशन। पूरी पॉइंट जो है स्पिरिचुअल, आध्यात्मवाद और इंस्पिरेशन, प्रेरणा, मोटिवेशन से भरी पड़ी है। द पोइट इन दिस पोएम स्पीक्स एज एन इल्यूमाइंड सोल। इल्यूमाइंड मीन्स ब्राइटन, जो चमक गई है या जिसको नॉलेज हो गई है या जिसको कहें कि ज्ञान प्राप्ति हो चुकी है, सो इल्यूमाइंड सोल। द पोएम shows that the transformation of a body from state of flesh and bone to the eternal state of supreme bliss. ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन। और बॉडी क्या चीज़ है, स्टेट ऑफ फ्लैश। तो बेसिकली जो है ये क्या है, फ्लैश एंड बोन का बना हुआ एक स्टेट है, इसकी सिचुएशन जो है। वहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ, इटर्नल स्टेज ऑफ सुप्रीम ब्लिस, ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करके और इटर्नल
हो चुकी है, इटर्नल स्टेट, शाश्वत स्थिति प्राप्त हो चुकी है। द स्टेट ऑफ सुप्रीम ब्लिस हैज़ ओनली जॉय एंड रैप्चर ऑफ द हाईएस्ट डिग्री। और जब ये स्थिति स्टेट ऑफ सुप्रीम ब्लिस प्राप्त हो जाती है तब क्या होता है, वहाँ पर क्या मिलता है शरीर को या आत्मा को? केवल जॉय, रैप्चर, असीम आनंद की प्राप्ति होती है, हाईएस्ट डिग्री का। दिस पोएम इज़ ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ पोइट चेंज फ्रॉम सेंसुअल टू स्पिरिचुअल लाइफ। ये जो पोएम है बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि किस प्रकार से पोइट की लाइफ जो है एक सेंसुअल लाइफ, सेंसुअल का मतलब जो फिजिकली जो हम सर्वाइव कर रहे हैं, हम ज़्यादातर लोग यही इस सेंसुअल लाइफ ही जीते हैं, वहाँ से स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ जो टर्न हुआ और कैसे वो चेंज आता है, उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। द पोइट इन ए वेरी लूसिड बट मेटाफिजिकल वे presents the process of changing body into the supreme world of unknown rapture। एक अज्ञात आनंद जो कि असीम है उसकी प्राप्ति, और सुप्रीम, उससे बड़ा आनंद कुछ हो नहीं सकता। तो ये उसका एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, लूसिडली जो है और मेटाफिजिकली जो है पोइट ने इसको डील किया है और इसको बताया है प्रोसेस को। कुछ क्रिटिकल कमेंट्स भी हैं। जो है ये 14 लाइन पोएम है, तो 14 लाइन पोएम जो होती है वो अपने को पता ही है, सोनेट कहलाती है। तो ये 14 लाइन पोएम है, राइम स्कीम्स की है ABBA। माई मेंबर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। अगर हम बात करें कि कुछ और लिटरेरी टर्म्स का यूज हुआ है तो माई मेंबर, रिपीटिशन ऑफ म साउंड इज देयर, तो एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। नेचर को जो है पर्सोनिफाइड रूप में डील किया गया है। एक और बहुत अच्छा सा वर्ड जो यहाँ यूज़ हुआ है, डेथलेस लाइट, ऐसी लाइट जिसकी कभी डेथ नहीं होगी, मीन्स जो कभी एंड नहीं होने वाली है, डेथलेस लाइट इज़ ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ वर्डिंग हियर। ये शब्दों का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हार्ड वर्ड्स, पोएम को पढ़ने से पहले, पोएम को लाइन टू लाइन रीड करने से पहले इसमें कुछ टिपिकल वर्ड्स जो यूज़ हुए हैं, हार्ड वर्ड्स जो यूज़ हुए हैं, उनका एक बार हम अंडरस्टैंडिंग पे ले आते हैं। सटल, वेरी डेलिकेट, फाइन और प्रिसाइज, बहुत नाजुक, अत्यधिक नाजुक। इन्फिनिट, सुप्रीम क्रिएटर और गॉड, उसके लिए इन्फिनिट वर्ड यूज हुआ है। पेजियंट, स्प्लेंडेड शो ऑफ लोकल हिस्टोरिकल इवेंट्स का जो शानदार शो होता है, ड्रामा लाइक होता है, दैट इज़। इल्यूमाइंड, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, जिसकी आध्यात्मिक बोध जिसे हो चुका है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति जिसे हो चुकी है, दैट इज़ इल्यूमाइंड। रैप्चर, ए फीलिंग ऑफ इंटेंस जॉय, अति आनंद की भावना। ओपल, ए जेमस्टोन। वेसल, ए स्लेव, दास। इन्फ्लक्स, इन्फ्लक्स मीन्स एन अराइवल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों या लोगों का एक साथ जो आगमन होता है, दैट इज इन्फ्लक्स। हेलाइन, ग्लासी एंड ट्रांसलूशेंट इन अपीरियंस, तो एक ऐसी आइटम है, धातु है या मेटल है या एलिमेंट है जो कि ग्लासी है, कांच जैसा है, और ट्रांसलूशेंट है, अर्ध पारगम्य या अर्ध पारदर्शी। स्ट्रीम, इन ए लीनियर फ्लो, मतलब एक धारा के रूप में बहने वाली चीज़। जाइंट, ह्यूज ह्यूमन बींग, बड़े बड़े जो राक्षस टाइप जैसे लोग होते हैं, दैट इज़ ह्यूज स्ट्रक्चर्ड और ह्यूड बॉडीड पर्सन। चैनल, फ्लो ऑफ समथिंग आइदर ऑफ सम लिक्विड थॉट्स और लाइक दैट, विचारों का या किसी लिक्विड का एक जो बहने वाली स्थिति है, दैट इज़ चैनल, प्रवाह। फ्लैश मीट, नैरो, नॉट मच वाइड। मैश, नेट और स्नेयर, जाल, ये जल हो गया है, जल ना पढ़ के इसको जाल पढ़ें, नेट और स्नेयर। चलिए अब आगे हम आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, जो ओरिजिनल पोएम है, 14 लाइन पोएम है, जैसा कि हमने बात की, तो उसके ऊपर अपन एक बार थोड़ा सा रीड आउट करते हैं या इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। माई ब्रेथ रन्स इन ए सटल रिदमिक स्ट्रीम। माई ब्रेथ, अब जो मेरी सांसें हैं वो बहुत सटल, नाजुक स्थिति में और बहुत फाइन तरीके से रिदमिक म्यूजिकल स्ट्रीम यानी फ्लो में बह रही हैं। इट फील्स माई मेंबर्स विद ए माइट डिवाइन, माइट मीन्स पावर, डिवाइन पावर से भर दिया है इसने। किसको भर दिया? माई मेंबर्स, मेरे जो मेंबर्स हैं, मेरे चैनल्स हैं, मेरी नर्व्स जो हैं, उनको डिवाइन माइट से, डिवाइन पावर से फिल कर दिया है। आई हैव ड्रंक द इन्फिनिट लाइक ए जाइंट्स वाइन, जैसे जाइंट की वाइन होती है और वो पी करके मस्त होता है, इन द सिमिलर वे आई हैव ड्रंक द इन्फिनिट, जो गॉड है, सुप्रीम पावर है,
उसको मैंने ड्रंक कर लिया, मीन्स मैं उसमें खो गया हूँ, उसकी मुझे प्राप्ति हो गई है। टाइम इज़ माई ड्रामा और माई पेजेंट्री, नाउ आई एम नॉट ए स्लेव ऑफ टाइम, मैं समय का दास नहीं हूँ, हम सब समय के दास हैं, उसके हिसाब से चलते हैं। बट यहाँ पोइट जो है वो कहता है कि नो, टाइम इज़ माई ड्रामा, टाइम मेरा ड्रामा हो चुका है, या माई पेजेंट ड्रीम, मेरे पेजेंट है, मेरे शो जो मैं दिखा रहा हूँ, स्प्लेंडेड शो ऑफ लोकल इवेंट्स, जैसा मैं दिखाता हूँ वैसा हो चुका है। नाउ आर माई इल्यूमाइंड सेल्स जोइज फ्लेमिंग स्कीम, नाउ आर, अब जो हैं, माई इल्यूमाइंड सेल्स हैं, मेरी सेल्स है, बॉडी की सेल्स हैं, वो इल्यूमाइंड हो चुकी हैं, मीन्स एनलाइटेंड हो चुकी हैं, आध्यात्म की प्राप्ति कर चुकी हैं, ज्ञान की प्राप्ति कर चुकी है। जॉयज़ फ्लेमिंग स्कीम, तो जॉय की जो चमकदार जो स्थिति है वो आ गई है। एंड चेंज्ड माई थ्रिल्ड एंड ब्रांचिंग नर्व्स, और इसने जो है मेरी थ्रिल्ड जो ओवरजॉयड हैं, ओवर एक्साइटेड हैं, ब्रांचिंग नर्व्स जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज में डिवाइडेड हैं, उन नर्व्स को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। टू, किस में चेंज कर दिया, टू फाइन चैनल्स ऑफ रैप्चर, ओपल एंड हेलाइन। पहले तो ये ह्यूमन बॉडी है, सेंसुअल बॉडी है, बट अब यहाँ से स्पिरिचुअल की तरफ चेंज हो गया है। और क्या हुआ, जो मेरा बॉडी है, मेरी जो ब्रांचिंग नर्व्स थी, थ्रिल्ड नर्व्स थी, वो अब क्या हो गए हैं, वो क्या बन गई हैं, चैनल्स ऑफ रैप्चर, असीम आनंद, अति आनंद की जो है चैनल बन गया है, धारा बन गई, प्रवाह बन गया है। ओपल एंड हेलाइन, ओपल और उसकी तरह रोशनी यहाँ पड़ी हुई है, और ये मणि, ओपल मणि पत्थर, और हेलाइन जो है वो पारदर्शी जो ग्लासी जो आइटम है, दैट इज़ हेलाइन। तो उसकी जो चमक है, वैसे ही मेरी आत्मा जो है चमक रही है असीम आनंद की प्राप्ति करने के बाद। फॉर द इन्फ्लक्स ऑफ द अननोन, फॉर द इन्फ्लक्स ऑफ द अननोन एंड द सुप्रीम, कि जैसे गॉड आएगा, इन्फ्लक्स मीन्स कमिंग ऑफ पीपल और समथिंग लाइक दैट सडनली इन ए ग्रेट नंबर, बड़ी संख्या में, तो वैसे कह रहा है कि असीम आनंद, अननोन एंड द सुप्रीम, अननोन एंड द सुप्रीम गॉड, एक आनंद जो प्राप्त हो रहा है, जैसे ईश्वर की प्राप्ति मेरी आत्मा को हो गई है, वैसे ही कुछ हो रहा है। आई एम नो मोर ए वेसल ऑफ फ्लैश, अब मेरा शरीर जो है वो मांस का बना हुआ वो दास नहीं है, अब ये किसी का दास नहीं है। वेसल, वेसल मीन्स बॉडी ऑफ फ्लैश, केवल वो है कि एक ढांचा है जो मांस का बना हुआ, नथिंग लाइक दैट। अ स्लेव टू नेचर, अब मैं नेचर का स्लेव हूँ। एंड हर लेडन रूल, और जो नेचर के रूल्स हैं उसके द्वारा जो लीड किए जाते हैं उनका स्लेव हूँ, अब मैं बॉडी का स्लेव नहीं हूँ। आई एम कोट नो मोर इन द सेंसेस नैरो मेस, अब जो सेंसेस हैं, जो इंद्रियों के वश में अब मैं नहीं हूँ। सेंसेस, इंद्रियाँ, नैरो मीन्स बहुत संकीर्ण विचारधारा, या उनका जो जाल है, इंद्रियों की खुशियों के लिए ज़्यादातर लोग जो हैं, हम लोग मनुष्य जो होता है वो अपनी इंद्रिय जनित खुशियों को प्राप्त करने के लिए, जो वो छोटी छोटी खुशियाँ या जो भ्रमित करने वाली खुशियाँ, उनको प्राप्त करने के लिए वो भटकता रहता है। तो आई एम कॉट नो मोर, यहाँ पोइट कहता है कि आई एम कॉट नो मोर इन द सेंसेस नैरो मैश, कि सेंसेस का, मेरी इंद्रियों का जो संकीर्ण जो जाल है, अब मैं उसमें नहीं बंधा हुआ हूँ, मैं उससे मुक्त हो चुका हूँ। माई सोल अनहोराइजन वाइडन्स टू मेजरलेस साइट, मेरी आत्मा जो है अनहोराइजन, होराइजन होता है जहाँ पर हम जब दूर सुदूर देखते हैं तो जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलता हुआ दिखाई देता है, उस जगह को बोलते हैं होराइजन। तो पॉइंट कहता है कि माई सोल अनहोराइजन, अनहोराइजन हो चुकी है, मीन्स इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, किस चीज़ की, वाइडेंस इतनी विशाल हो चुकी है, टू मेजरलेस साइट, कि इतनी दूर तक आप मेजर भी नहीं कर सकते, मेजरलेस हो चुकी है दृष्टि जो है इसकी। माई बॉडी इज़ गॉड, गॉड्स हैप्पी लिविंग टूल, मेरा बॉडी जो है अब गॉड का हैप्पी लिविंग टूल है, जो एक टूल है, लिविंग टूल है, और गॉड का है, और खुश है, प्रसन्न है, अति आनंदित है, वो बन चुका है। माई स्पिरिट, मेरी आत्मा जो है, ए वास्ट सन ऑफ डेथलेस लाइट, कि विशाल काय सन बन चुका है, सूर्य बन चुका है, जो क्या देता रहेगा, डेथलेस लाइट, इन्फिनिट लाइट, अनंत की जो रोशनी है, प्रकाश है, जो वो उससे प्रकाशित हो चुकी है मेरी आत्मा, और वो सदैव देती रहेगी। कहने का मतलब है कि मेरी आत्मा जो है अब
वो असीम आनंद को प्राप्त हो चुकी है, असीम ज्ञान प्राप्त कर चुकी है, और इसमें जो रोशनी है वो अब कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत अच्छी कविता है जो श्री अरविंदो के जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन शो करती है कि वो किस प्रकार से एक योगी के रूप में परिवर्तित हुए, और योगी बनने के बाद उन्होंने जो इंटीग्रल योगा किया, इंटीग्रल योगा का कंसेप्ट दिया। तो उनका मानना ये था कि प्राणायाम और जो ये सारी जो योगा की जो इवेंट्स थी या जो एक्टिविटीज़ थी वो करने के बाद जो मेरा शरीर का जो लाभ हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ, वो बहुत आनंददायी था, आनंद देने वाला था। और सेंसुअल लाइफ से मैं किस लाइफ में कन्वर्ट हो गया, स्पिरिचुअल लाइफ। तो बच्चों, ये आपको समझ में आई होगी, आई होप, और समझ में आई है। तो आप मुझे आगे इंस्पायर करते रहें ताकि मैं आगे आपके लिए और पोएम्स और अच्छे बेहतर तरीके से, और आप अपने सजेशंस भी जो हैं कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, ताकि अगर कुछ कमियां रह रही हों तो मैं उनको इम्प्रूव कर सकूं आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएंगे तो आपको आगे आने वाली पोएम्स की इन्फॉर्मेशन सीधे प्राप्त होगी। थैंक यू वेरी मच।